आज से ठीक 31 साल पहले 2 सितंबर 1994 को मसूरी की वादियों में एक दर्दनाक और ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी, जब उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने अचानक गोलियां चला दी थी। इस गोलीकांड में 6 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल थीं। एक पुलिसकर्मी की भी जान गई थी। यह घटना उत्तराखंड राज्य आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ बनी, लेकिन 3 दशक बाद भी आंदोलनकारी मानते हैं कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड आज भी अधूरा है। खटीमा से मसूरी तक बहा संघर्ष का लहू 1 सितंबर 1994 को खटीमा में हुए गोलीकांड में 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे। अगले ही दिन मसूरी में जब आंदोलनकारियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया तो झूलाघर कार्यालय के पास अचानक फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें आंदोलनकारी मदन मोहन ममगाई, हंसा धनाई, बेलमती चौहान, बलवीर नेगी, धनपत सिंह, राय सिंह बंगारी शहीद हुए। राज्य तो मिला, लेकिन सपने नहीं। मसूरी उत्तराखंड से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। हाँ, राज्य बने हुए 25 साल हो गए। 25 साल में नेता तो बहुत बन गए हैं। जिस सपने के साथ राज्य बना था कि हम पहाड़ के लोगों को पहाड़ में रोकेंगे, उसमें सरकार एकदम असफल रही है। इन 25 सालों में आयोग बहुत बनी, नीतियाँ बहुत बनी, लेकिन लोगों को रोकने में ये सरकार पूरी तरह असमर्थ रही। जब वहाँ का प्रतिनिधि, न विधायक, न प्रधान, न ब्लॉक प्रमुख, न क्षेत्र प्रमुख कोई गांव में रहने को तैयार नहीं है, तो सरकार पूरी तरह से इस राज्य के गठन के लिए जो सपने लोगों ने देखे थे, उस मामले में पूरी तरह से यहाँ पे गोली कांड हुआ था, वो एक विभत्स कांड था। उसको तो याद ही नहीं किया जा सकता। ऐसा कांड था कि उसको याद करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आत्मा बिल्कुल कांपती है। लेकिन जिस मकसद से ये उत्तराखंड राज्य बना था, वो मकसद आज तक पूरा नहीं हुआ। 25 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड राज्य को बने हुए। चिंतन इस बात का कि हमने क्या खोया, क्या पाया। ज़्यादातर अगर आप आम नागरिक से पूछेंगे तो यहाँ पे खोया ही गया है, पाया कुछ नहीं। पाया है तो खाली यहाँ पे बड़े अधिकारियों ने और नेताओं ने। जिस नेता ने ग्राम प्रधान नहीं बनना था, वो आज विधायक और मंत्री बने हुए हैं। और जिस बाबू ने लखनऊ में बाबू रहना था, आज यहाँ पे सचिव स्तर तक पहुँच चुके हैं। आम जनमानस यहाँ पे पलायन का दंश झेल रहा है। पलायन के लिए यहाँ पे बेरोजगारी है, रोजगार कोई साधन नहीं है। पहाड़ों में जिस उत्तराखंड राज्य की स्थापना पहाड़ों के विकास के लिए हुई थी, वो पहाड़ आज शून्य हो रहे हैं। उन पहाड़ों को पूछने वाला कोई नहीं है। आप देख रहे हैं पहाड़ों में क्या हालत हो गई है। पहाड़ों में न तो शिक्षा की सुविधा है, चिकित्सा का नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाली दिखाने के लिए, और जो भी योजना बनती है वो बंदरबांट है, सब में कमीशन है। अकेला हमारे ये राज्य उत्तराखंड है कि जिसमें 40% की कमीशन यहाँ पे डायरेक्ट बोला जाता है कि यहाँ पे 40% कमीशन। आखिर इन शहीदों ने, जिन्होंने 2 सितंबर 1994 को अपने प्राणों का बलिदान दिया था, ये इस राज्य के लिए दिया था कि ये राज्य की क्या अवधारणा थी, वो अवधारणा आज मिल चुकी है और अवधारणा कहीं नहीं है। इन शहीदों की आत्मा आज रोती होगी कि इन्होंने अपना सर्वस्व क्यों बलिदान दिया है, इस राज्य की बेहतरी के लिए दिया था। लेकिन वो राज्य पहले तो 31 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं इस गोलीकांड को। मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने इस मसूरी गोलीकांड में अपनी जान गंवाई। और 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उत्तराखंड बने हुए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि आज भी उत्तराखंड की मांग जो पहाड़ी एक अलग राज्य की थी, वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई है। इसका मुख्य कारण इसलिए है कि शुरुआती दौर में तो हमने देखा था, जब उत्तराखंड बना था, शुरुआती वर्षों में ये एक पहाड़ी राज्य ही हुआ करता था। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज के समय में आप सभी देख सकते हैं। मैं मसूरी का ही अगर इसमें उदाहरण लूँ तो ये कभी मसूरी की पहाड़ों की रानी हुआ करती थी। आज ये कंक्रीट का एक विशालकाय दानव बन चुका है, जो दानव कभी न कभी मसूरी को ज़रूर खाएगा। इसका उदाहरण इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं, चाहे दराली हो, चाहे थराली हो, चाहे पौड़ी सैंजी का जो आज आपदाएं आ रही हैं, ये सारा का सारा किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमने जो पहाड़ी राज्य की मांग की थी, वो इसलिए की थी कि एक अलग पहाड़ी राज्य हो, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यताएं लोगों तक पहुँच सके। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने आज 25 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी इसको फिर से मैदानी क्षेत्र बना दिया है। हर जगह आप देखोगे अनियोजित विकास, जिसको हम विकास का नाम दे रहे हैं। देखिए, विकास होना अच्छी बात है और सरकारों का काम भी है कि विकास करना, लेकिन अनियोजित विकास हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरे मसूरी या पूरे उत्तराखंड में ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि कहीं ना कहीं ये पहाड़ी राज्य मैदानी क्षेत्र बन चुका है। मैं यही बताना चाहूँगा कि इन 25 वर्षों में जिस उम्मीद, जिस अवधारणा से हमने उत्तराखंड राज्य बनाया था, वो कहीं ना कहीं अभी भी
सिर्फ 50% ही पूरा हुआ है, 50% अभी भी अधूरा है। आंदोलन चलता था पर इतना तीव्र नहीं था जो 94 में हुआ। हमारा एक ही कहना था तमाम आंदोलनकारियों का कि यहाँ से एक तो पलायन रुक जाएगा और दूसरा में रोजगार मिलेगा बच्चों को, और रोजगार के सवाल पर साथ ही साथ ये था कि जो यहाँ का जल जंगल जमीन है उसीलिए आंदोलन लड़ा गया था कि जब सेपरेट राज्य बनेगा तो यहाँ पे एक तो पलायन रुकेगा, दूसरे में जल जंगल जमीन बच जाएंगे, तीसरे में रोजगार मिल जाएगा। परंतु आज 25 साल के बाद लगातार यहाँ पे सरकारें बनती रही कांग्रेस की, भाजपा की, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जब एन डी तिवारी प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ बने, मतलब दूसरे बने, तो उन्होंने एक आंदोलनकारियों के लिए एक छोटा सा पुछ लगा जिसको हम कहेंगे वो छोड़ करके वो शांत हो गए। परंतु हमारा कहना ये था कि इस प्रदेश का जो पलायन रुके, आज जब नए परिसीमन की बात आती है तो पहाड़ पूरे खाली हैं, और उस टाइम भी ये मांग थी कि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर स्कूल नहीं है, इसलिए तो ये आंदोलन हुआ था कि पहाड़ों के अंदर ये जो उत्तराखंड है यहाँ पर ये सुविधाएं मिले, हमको सेपरेट राज्य इसीलिए मांगा था। परंतु आज 25 साल भी है, हम उन्हीं चीज़ों से वंचित हैं। जल जंगल जमीन हमसे छीन लिया गया, पलायन रुक नहीं रहा है, बेरोजगारी दूर हो नहीं रही है। तो मैं तो समझता हूँ कि इससे पहले जो उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं थी उससे भी बेहतर परिस्थितियाँ आज हमने उसे अपनी आंखों से तो नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष तो नहीं देख पाए, लेकिन जो हमारे घर वाले आसपास के लोग बताते हैं उस समय बड़ा खौफनाक, एक दर्दनाक मंजर था। अगर जो कुर्बानियाँ हमारे शहरवासियों ने दी और आंदोलनकारियों ने दी, अगर उसको देखा जाए तो आज भी उन कुर्बानियों को देखते हुए हमें ऐसा उत्तराखंड नहीं मिला जैसा हम चाहते थे। आज भी देखा जाए तो ये हमारा सपनों का उत्तराखंड हमें आज भी नहीं मिला। अगर हम अपने शहर की बात करें मसूरी की, तो जैसा मसूरी हमने कल्पना करी थी या जैसा मसूरी उत्तराखंड बनने के बाद होना चाहिए था वो आज तक नहीं बन पाया है। आज भी देखा जा रहा है कि अगर यदि पहाड़ की बात करें तो पहाड़ में बाहर से आके लोग बसते जा रहे हैं, और जो एक्चुअल यहाँ का निवासी मसूरी का या पहाड़ का निवासी था वो आज भी रोज़गार के लिए दर दर भटक रहा है, उसे आज भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। और यहाँ बाहरी व्यक्ति आके बड़े बड़े रिजॉर्ट्स होटल्स बना रहे हैं, और जो एक्चुअल यहाँ का युवा है वो आज भी 10,000 की नौकरी कर रहा है। तो एक बड़ा दर्दनाक ये है हमारे लिए। और अगर जो हमारी कुर्बानियाँ तभी सच्ची मानी जाएंगी यदि यहाँ के युवा को, यहाँ के बेरोज़गारों को, यहाँ के निवासियों को कारोबार मिले, यदि यहाँ के निवासियों के लिए एक सुंदर उत्तराखंड जैसा यहाँ हमने कल्पना की थी, सुंदर मसूरी वैसा मिले, तभी उनकी कुर्बानियाँ सार्थक मानी जाएगी। जी नमस्कार। जैसा कि विदित है कि भारी बारिश वर्तमान में हो रही है, IMD द्वारा भी 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पिछली रात को सुबह से लेकर भी और सारी रात हमारे एरिया में रामसर में काफ़ी बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों के घरों में दरारें आ रही है और लोगों के घरों के मकान के आगे और पीछे के डंगे भी काफ़ी गिर चुके हैं। हमारा जो क्षेत्रीय पूरा स्टाफ है पटवारी, वह कानूनगोगण लोगों के घर घर जाकर उनके नुकसान का आकलन कर रहे हैं और उनको ज़रूरत के अनुसार उनको तरपाल आदि की व्यवस्था भी कर रहे हैं, और साथ में तरपाल उनको वितरित भी कर दिए गए हैं। मेरा सभी स्थानीय वासियों से यही निवेदन है कि अपने बच्चों को, जैसे अभी नदी नाले उफान पर है, उनको ना भेजें। वैसे सरकार की तरफ से स्कूलों में छुट्टियां भी घोषित कर दी गई है। अभी मैं अपने क्षेत्रीय अभिकरण के माध्यम से देख रहा था कि हमारे लगभग 50 मकानों में दरारें आ चुकी हैं, जिनमें गौशाला और रसोई घर भी है। मकानों के आगे पीछे के डंगे गिर चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ 5-6 गाँव हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें चनौनी, कटड़, जिखौड़, गडाउन, ककड़दोची, जंगल काम्बल, पंदल, बड्डू, सलौन आदि गांव में काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। ज़मीन धंस रही है, लोग डर के साए में जी रहे हैं। तो हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि इस बारिश को अब रोक दिया जाए। साथ में अंत में लोगों से ये भी प्रार्थना करूंगा कि आपदा को अवसर ना बनाएं, क्योंकि कुछ ऐसी भी रिपोर्टिंग आ रही है कि लोगों के पुराने मकान हैं जिनमें कोई भी नहीं रहता नहीं, और उनको 2023 में भी उनको मुआवजे दिए जा चुके हैं, जिसके बदले में उनको मुआवजा भी मिल चुका है और उन्होंने मकान भी बना लिए हुए। इस बार फिर दोबारा से उन्हीं मकानों को दिखा रहे जी देखो जी हमारा मकान गिरने वाला है या गिर चुका है। तो कृपया करके इस तरह से फर्जी केसों को ना करें इसमें, अदरवाइज फिर हम सब के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। धन्यवाद।